हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के मेन कॉन्सेप्ट्स की। जो ज्योग्राफी में नेट जेआरएफ के बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये ज्योग्राफी के मेन कॉन्सेप्ट्स को जानना कि मुख्य सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। क्योंकि हर साल हम देखते हैं नेट ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें कोई ना कोई एक या दो क्वेश्चन ऐसे आए होते हैं जिसमें से पूछा जाता है कि ये सिद्धांत किस भूगोलवेत्ता ने दिया है। तो आज हम उन्हीं की 20 मेन कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से मेन कॉन्सेप्ट्स हैं ज्योग्राफी के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे ज्योग्राफिकल थॉट की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है वातावरण निश्चयवाद का, जिसको क्या कहते हैं डिटर्मिनिज्म भी बोला जाता है। वातावरण निश्चयवाद क्या था? ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसमें ये मानते हैं जो इस थिंकर्स होते हैं, जो इसके भूगोलवेत्ता है, वो ये मानते हैं कि जो नेचर है वो ह्यूमन पर हावी रहती है हमेशा, यानी मानव पर जो प्रकृति है वो हमेशा हावी रहते हैं और मानव जो है वो प्रकृति पर निर्भर रहता है। तो ये जो सिद्धांत है इसको सबसे पहले किसने दिया हमारे सामने? सबसे पहले रिप्रेजेंट इसको रेटजेल महोदय ने किया। इसके बाद कुछ थिंकर्स जो है इसकी आलोचना करने लगे वातावरण निश्चयवाद की, तो उन्होंने संभववाद का कॉन्सेप्ट दिया जिसे पॉसिबिलिज्म भी बोलते हैं। तो संभववाद का जो प्रस्तावना थी ये बेसिकली बेस्ड थी इस कॉन्सेप्ट पे कि जो ह्यूमन है वो क्या है नेचर पर हावी रहता है, यानी ह्यूमन अपने इंटेलिजेंट पावर से प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है सीमित क्षेत्र में। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले हमारे सामने विडाल डी लाब्लास ने रिप्रेजेंट किया था, इसलिए इन्हें संभववाद का पितामह भी कहा जाता है। इसके बाद तीसरा जो कॉन्सेप्ट आया वो आया नवनिश्चयवाद का। इसे गो एंड स्टॉप निश्चयवाद भी बोला जाता है। इसे गो एंड स्टॉप निश्चयवाद के साथ साथ इसका एक तीसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रैफिक सिग्नल पर कौन सा सिद्धांत बेस्ड है। तो वो जो सिद्धांत है ट्रैफिक सिग्नल बेस्ड है वो है आपका नवनिश्चयवाद का सिद्धांत, न्यू डिटर्मिनिज्म। तो ये ग्रिफिथ टेलर ने सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट किया था। इसके बाद आता है आपका प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद का जो सिद्धांत है इसको ऑगस्ट काम्टे ने हमारे सामने रिप्रेजेंट किया था। इसके बाद आता है ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी या फिर मानववादी भूगोल। तो ह्यूमनिज्म जो है ये हमारे सामने सबसे पहले आपका यीफू टुआन ने रिप्रेजेंट किया था। इसके बाद आता है पार्थिव एकता का सिद्धांत। किसने दिया? तो ब्लास महोदय ने ही पार्थिव एकता का सिद्धांत दिया, और मैं पहले बता चुकी हूँ कि ब्लास महोदय को ही संभववाद का पिता बोला जाता है। इसके बाद आता है संभावनावाद। जो सिद्धांत है वो किसने दिया? तो OH के स्पीड किया था, संभावनावाद का सिद्धांत हमारे सामने प्रस्तुत किया था। इसके बाद आता है वेलफेयर ज्योग्राफी या कल्याणकारी भूगोल। ये किसने हमारे जो भूगोल जगत है उसमें इसको रिप्रेजेंट किया? तो स्मिथ महोदय हुए, इन्होंने कल्याणकारी भूगोल को हमारे सामने रिप्रेजेंट किया। इसके बाद आता है सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत। सामाजिक डार्विनवाद जो है ये डार्विन की उस समय पुस्तक आई थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, तो उससे क्या प्रभावित होकर रेटजेल ने सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत दिया, जिसमें राज्य को एक सामाजिक तत्व इन्होंने माना था। इसके बाद आ जाता है आपका वैज्ञानिक निश्चयवाद। वैज्ञानिक निश्चयवाद जो है ये हंटिंगटन महोदय ने हमारे सामने रिप्रेजेंट किया। इसके बाद आता है योग्यतम की उत्तरजीविता, यानी फिटेस्ट इज द सर्वाइवल का जो कॉन्सेप्ट है ये ज्योग्राफी के अंदर किसने रिप्रेजेंट किया? तो हर्बर्ट स्पेंसर हमारे भूगोलवेत्ता हुए हैं। उन्होंने बताया कि पृथ्वी पर सिर्फ उन्हीं जीवों के लिए जगह है जो क्या है प्रकृति के साथ रहने की क्षमता रखते हैं, यानी वही प्रकृति पर सरवाइव करेगा जो यहाँ पे फिट होगा, और अन्य जो होंगे तो वो नष्ट हो जाएंगे। तो ये हर्बर्ट स्पेंसर ने हमारे सामने रिप्रेजेंट किया था। एक टर्म आती है लेबेंसम का सिद्धांत, यानी जीवन क्षेत्र जो है उसका सिद्धांत किसने रिप्रेजेंट किया था? तो रेटजेल महोदय ने लेबेंसम का सिद्धांत हमारे सामने, रिप्लास ने फादर ऑफ पॉसिबिलिज्म भी कहा जाता है, इन्होंने जो पार्थिव एकता का सिद्धांत है वो भी दिया। इसके साथ साथ इन्होंने पेस की संकल्पना को भी
हमारे सामने प्रस्तुत किया था। तो पेज की संकल्पना, पेज किसे कहा गया था, इसमें एक रीजन, पर्टिकुलर एक जो ज्योग्राफिकल रीजन होता है उसको इन्होंने पेज की संकल्पना दी थी। तो ये ब्लास्ट महोदय ने पेज रिप्रेजेंट किया वर्ड। उसके बाद है पुरोगामी उपांत की संकल्पना। ईसा बोमेन जो है इन्होंने पुरोगामी उपांत की संकल्पना हमारे सामने प्रस्तुत की। इसके बाद आता है हार्टलाइन थ्योरी या हृदय स्थल सिद्धांत। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये यूजीसी नेट में आ चुका है 2019 में भी। और ये हार्टलैंड थ्योरी है या हृदय स्थल सिद्धांत है, वो मैकेंडर ने हमारे सामने रिप्रेजेंट किया। का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो हम्बोल्ट महोदय थे जिन्होंने विश्व मानचित्र पर सबसे पहले समताप रेखाओं को रिप्रेजेंट किया था। तो इन्हें इसी वजह से इन्हें समताप रेखाओं का जन्मदाता कहा जाता है। इसके बाद आता है एक मेन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, कि संप्राय मैदान की संकल्पना सबसे पहले किसने दी, पेनिप्लेनेशन। तो डेविस महोदय ने संप्राय मैदान की संकल्पना सबसे पहले प्रस्तुत की थी। इसके बाद क्रियात्मक निश्चयवाद किसने प्रस्तुत किया, तो टैथम महोदय हैं, इन्होंने क्रियात्मक निश्चयवाद को प्रस्तुत किया था। ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूजीसी नेट में पूछे जा चुके हैं। भू राजनीति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, या फिर जियो पॉलिटिक्स वर्ड से आप क्या समझते हैं, या जियो पॉलिटिक्स वर्ड सबसे पहले किसने दिया, तो ये जेलेन महोदय हैं, इन्होंने जियो पॉलिटिक्स वर्ड को सबसे पहले यूज़ किया था। इसके बाद है आपका प्रतिमान की विचारधारा या फिर पैराडाइम जो विचारधारा है उसको सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था, तो कोहेन महोदय हुए हैं, इन्होंने पैराडाइम की जो विचारधारा है, प्रतिमान की विचारधारा है, इसको सबसे पहले ज्योग्राफी के अंदर प्रस्तुत किया था। तो ये बेसिक 20 कॉन्सेप्ट थे ज्योग्राफी के। आई होप सभी को समझ आया होगा।